हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ब्राइडल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो इसमें जो हम पैड लगाने वाले हैं, वैसे तो ये हम 40 साइज़ में बनाएंगे, क्योंकि पार्लर वगैरह के जो ब्लाउज़ होते हैं उसमें क्या होता है, सभी साइज़ के ब्लाउज़ हम नहीं बना सकते हैं एक ब्लाउज़ में। तो हम इसको हैवी साइज़ बनाएंगे, बट इसमें हम एक साइज़ का पैड नहीं यूज़ करेंगे, हम इसमें अलग अलग साइज़ के पैड यूज़ कर सकते हैं। तो हमको उसे इस तरीके से बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर ये इसका फ्रंट वाला वर्क दिया हुआ है, ये फ्रंट वाला नेक है। यहाँ पर ये पिकॉक बना हुआ है, ये वाला सेंटर वाला जो पार्ट है ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से स्टिच हो जाएगा। तो इसमें हम पैड अटैच नहीं करेंगे, बस हम एक ऐसा स्पेस रखेंगे इसमें कि कोई से भी साइज़ का कप हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें 38 साइज़ का या 40 साइज़ का कफ लगा देते तो वो 32 34 के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ दिखेगा। तो इसलिए हम इसमें अलग अलग पैड यूज़ करने वाला ब्लाउज़ बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा बैक है। यहाँ पर ये डार्ट आएगा, अगर डार्ट माइनस करना है हमको तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से स्टिच भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स दी हुई हैं। तो उसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हम ले रहे हैं 6 इंच और इसे हम 40 साइज़ का बनाएंगे। आर्म होल लेना है हमें 6 इंच। यहाँ से लाइन को ड्रॉ करेंगे। वन इंच से गोलाई देनी है आर्म होल के साइड पर। अब यहाँ पे टोटल जो लेंथ है वो ले लेनी है। तो टोटल लेंथ हम 15.5 इंच रखेंगे और 1 इंच प्लस किया है मार्जिन के लिए, तो 16.5 इंच ले लिया है। यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ पार्ट आएगा 10 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। वेस्ट है 34, उसका फोर्थ पार्ट 8.5 इंच। 3 इंच डार्ट के लिए लेना है और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। तो ये जो मार्किंग कर रहे हैं वो हम फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं, जिसमें हमने डार्ट 3 इंच लिया है। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारा टक्स पॉइंट है वो हम 10.5 इंच पर लेंगे और यहाँ पर हमें लेना है 3.5 इंच। यहाँ से हाफ इंच कम करके 3.25 इंच ले रहे हैं और डार्ट हमें 3 इंच की रखनी है। इस तरह से शेप देना है। अब दोनों लाइन को मेजर करके बराबर करेंगे। 1 इंच लेकर इस तरह से शेप देना है। प्रिंसेस कट का शेप दिया है। यहाँ पे हमने 0.25 इंच जितना यहाँ पर हमें डार्ट देनी है इसमें। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। अब हमें बैक वाले पार्ट की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर मार्किंग करने लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर लेंगे 6 इंच, आर्म होल भी हमको 6 इंच लेना है। वन इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट 10 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ हम 16.5 इंच रखेंगे। वेस्ट 34, उसका फोर्थ पार्ट 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। साइड से लाइन को ड्रॉ करना है। कट करेंगे इसे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। जहाँ पर डाट लगानी है वहाँ पे हमने कट लगा दिया है और बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। तो ये यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करना है दोनों साइड पर, जहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया है। तो इस तरीके से हमने मार्जिन ऐड करके इसकी मार्किंग कर ली है और अब इसको हमें कट कर लेना है।
तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर इसको कट करेंगे मेन फैब्रिक पर। तो बॉर्डर से बॉर्डर, डिज़ाइन से डिज़ाइन हमें मैच करना है, क्योंकि दोनों साइड के पार्ट जो है पूरा बराबर आना चाहिए डिज़ाइन वगैरह। और नीचे के साइड जो बॉर्डर है उसमें सिर्फ 1/2 इंच प्लेन रख कर और फिर हमने इसको कट करना है। ये देखिए जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसको भी हमें बराबर रख कर कट करेंगे। तो देखिए हमने इसको भी कट कर लिया। अब इसमें हम क्रेप फैब्रिक भी है, तो क्रेप फैब्रिक को भी हमने कट करके मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करना है। ठीक है, जो क्रेप फैब्रिक था वो हमने कॉटन जो लाइनिंग है, अस्तर है, उसके अकॉर्डिंग कट किया था उसको और मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर दिया। अब देखिए ये दोनों पार्ट हमारे इस तरीके से आना चाहिए कि दोनों बॉर्डर हमारी मैच हो जाए। तो इतना ही मार्जिन हमको ऊपर नीचे रखना है। ठीक है, अब हम पहले नेक को स्टिच करेंगे। तो देखिए जो इसका बॉर्डर दिया हुआ है, जो लेस टाइप की बॉर्डर दी हुई है, तो उसको मैं कट करूँगी यहाँ पर, क्योंकि हम उसको रखेंगे तो नेक हमारा बहुत छोटा हो जाएगा। तो साइड में जो फ्लावर है बस वो ही हम उसको दिखाएंगे। तो सेंटर पर हमने कट किया, कट लगा दिया है और कट के ऊपर कट को रखना है और इस तरह से पिनअप करना है। साइड से हम इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम कट करेंगे। तो साइड की जो बॉर्डर थी वो हमने इसमें हटा दी है। इस तरह से कट करना है और यहाँ पर कट लगा लेना है। ये देखिए लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से स्टिच कर दिया है हमने। ये देखिए इस तरह से हमने इस पे प्रेस करके इसको सेट कर दिया है। अब साइड वाला जो पार्ट है उसमें हमारे जो स्टिच करना है प्रिंसेस कट वाला पार्ट, तो इसके जो साइड में मोती हैं वो हमें इस तरह से निकाल देना है। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करेंगे, तो बॉर्डर से बॉर्डर को मैच करके स्टिच करना है। ये देखिए तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है और लाइनिंग फैब्रिक के साथ भी लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच कर देना है साइड वाला पार्ट। और इसका जो स्टिच करेंगे तो वो हमारा जो उल्टा वाला पार्ट है वो अंदर के साइड पर आना चाहिए इसमें। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया। इस पर प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हम इसमें जो फैब्रिक लेंगे वो हम इस तरह से 4 फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ से एक बार बराबर लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है इसमें, क्योंकि ये मैंने 36 साइज़ का पैड लिया है और यहाँ पर जो ब्लाउज़ है वहाँ पर हम 40 साइज़ तक का पैड इसमें स्टिच कर इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। अगर आप चाहें तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, अगर आपको एक ही साइज़ का पैड यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पर इस तरह से पैड रखा और जो हमारा डार्ट था, टक्स पॉइंट का जो डार्ट था वो लेना है हमको। और जो देखिए यहाँ पे एक सेंटर पे मार्किंग करेंगे, जो हमने डार्ट लगाया है यहाँ पर उसकी जो मार्किंग है एक चौक से उसके ऊपर इसको रखना है। साइड से पूरा बराबर करना है और एक साइड ही इसमें डार्ट लेनी है हमें इस तरीके से। तो देखिए ये वाली जो डार्ट है वो हमारी यहाँ पर इतनी आएगी जितना हमने इसको पकड़ के रखा है। ये देखिए
इसका जो शेप है वो इस तरह से वैसे ही उठ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से ये सेट हो जाएगा। तो पहले हम इसमें एक स्टिच लगा लेंगे। पहले हम इसे जो एक्स्ट्रा है, जो हमने डार्ट लगाया है, सेम डार्ट हमें दूसरे साइड पर भी लगाना है और उस डार्ट को हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा जो पार्ट रहेगा उसका, उसे हमें कट कर देना है। अब साइड से हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। ये स्टिच नॉर्मली सिंगल हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब इनको साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये फैब्रिक जो है वो उरेप में है, तो जो फिनिशिंग जो रहती है फोल्ड करने में वो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए पहले हमने इसको स्टिच कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको फोल्ड किया है ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। ये देखिए इस तरह से। अब सेंटर जो डार्ट थी उस पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और ये वाले पार्ट को भी हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है और इसको स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करेंगे तब हमें इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो रहेगा वो हमें इसमें थोड़ा सा ओपन रखना है। तो वो ओपन हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें इसमें पैड लगाना होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें गैप चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे 2 से 2.5 इंच की। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ओपन छोड़ दिया है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी हमें स्टिच लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हम पैड को इस तरह से इसमें अटैच कर सकते हैं। इसमें आप कोई से साइज़ का भी पैड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम 40 साइज़ का बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, तो ये पैड वाली फिनिशिंग इसमें आ जाएगी। और अगर आपको इसको रखना है यानी कि और नॉर्मली आपको इसे पैक करके रखना है तो आप इसके पैड रिमूव करके निकाल कर और आप इसको इजीली रख सकते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरे वाला जो पार्ट है उसको भी हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पर जो हमने कट लगाया था वही कट पे इस तरह से मार्किंग करनी है, नीचे के साइड पर पैड रखना है और इसके ऊपर जो फैब्रिक है राउंड वाला वो हमें रखना है और इसको स्टिच कर देना है साइड से। तो इसको भी हमने थोड़ा सा ओपन रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों ही पार्ट स्टिच कर लिए हैं। अब नीचे के साइड हमने नॉर्मली पैड रखा, ये देखिए इसके अंदर डालकर हमने इसमें पैड रखा है। अब साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो पैड मैंने यहाँ पर क्यों लगाया है स्टिचिंग के टाइम, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा बहुत भी अगर क्रीज आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप नीचे के साइड पर पैड रख कर, पैड इसमें लगाकर और फिर ही आप इसको चारों साइड से स्टिच करिए, तो उसकी जो फिनिशिंग होगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमको स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से नीचे के साइड हम इसमें पट्टी लगा देंगे। साइड से एक स्टिच और लगा देना है। इसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। और यहाँ पर हम पैड को इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया और इसमें देखिए हम कोई भी साइज़ का पैड डाल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा 40 साइज़ का पैड यूज़ किया है इसमें। तो देखिए 40 साइज़ का पैड भी इसमें ईजीली आ गया
क्योंकि जो ब्राइडल होती है वो सभी साइज़ की होती हैं, तो कोई भी साइज़ के ब्राइडल आ सकती है। तो आप इस तरह से इसको रेडी कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसका बैक वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है और इसकी ये स्लीव्स है। तो नॉर्मली जैसे हम ब्लाउज स्टिच करते हैं वैसे ही हम फ्रंट और बैक पार्ट स्टिच करेंगे।